नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमसीक्यू आईक्यू में। हम डेली जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस के क्वेश्चन करते हैं डीएफसी एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पार्ट 29 है। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर बताई थी। तो पहली लेयर है ट्रोपोस्फेयर, सेकंड लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर, थर्ड लेयर है मीजोस्फेयर, जो फोर्थ लेयर है एटमॉस्फेयर की वो थर्मोस्फेयर है, और लास्ट लेयर है एक्सोस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर की 5 लेयर है। देखिए ये अर्थ है, अर्थ से हम ऊपर की ओर जाएंगे, हम एटमॉस्फेयर की ओर जाएंगे। तो पहली लेयर पड़ेगी ट्रोपोस्फेयर, सेकंड लेयर स्ट्रेटोस्फेयर, तीसरी लेयर मीजोस्फेयर, फोर्थ लेयर है थर्मोस्फेयर और फिफ्थ लेयर है एक्सोस्फेयर। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था आपको जो एरोप्लेन वगैरह चलते हैं वो ट्रोपोस्फेयर में चलते हैं, मगर नहीं, वो स्ट्रेटोस्फेयर में चलते हैं। जो लोअर लेयर होती है ना स्ट्रेटोस्फेयर की, वहां एरोप्लेन जेट प्लेन वगैरह चलते हैं। ठीक है, याद रखो जो एरोप्लेन वगैरह है और जेट प्लेन वगैरह है वो स्ट्रेटोस्फेयर की लोअर लेयर में चलते हैं। ठीक है, और स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर भी है। ये दो क्वेश्चन आते हैं, एरोप्लेन वगैरह स्ट्रेटोस्फेयर में चलते हैं और ओजोन लेयर भी स्ट्रेटोस्फेयर में है। याद रखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है एलॉय शोल्डर इज मिक्सचर ऑफ विच टू एलिमेंट। मिश्र धातु शोल्डर किन दो तत्वों का मिश्रण है। तो जो एलॉय शोल्डर है ना वो लीड और टिन से बनता है। कुछ इंपॉर्टेंट एलॉय देखते हैं, जैसे एमलगम डेंटल में यूज होता है। एमलगम में मर्क्यूरी, सिल्वर, टिन और कॉपर मिलते हैं। ये 4 कंपोनेंट से मिलकर एमलगम बनता है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है और बहुत बार आ चुका है एग्जाम में कि एमलगम में सबसे ज्यादा कौन सा कंपाउंड होता है। तो Hg हम किसको बोलते हैं, मर्क्यूरी को। 50% मर्क्यूरी होता है एमलगम में, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Ag मतलब सिल्वर 22 से 32% होता है। 1% जिंक होता है, बाकी अदर जो भी परसेंट बचा है वो अदर कंपोनेंट होते हैं। तो याद रखो एमलगम में सबसे ज्यादा मर्क्यूरी होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रास कॉपर और जिंक से बनता है ब्रास। तो कॉपर की जो कॉपर कंटेंट है इसमें ज्यादा होता है, लगभग 65%। ब्रॉन्ज कॉपर और टिन से बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रॉन्ज और ब्रास में बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। ब्रास में भी कॉपर आता है और ब्रॉन्ज में भी कॉपर आता है, मगर ब्रास में जिंक प्रेजेंट होता है और ब्रॉन्ज में टिन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आफ्टर जलियांवाला बाग मैसेकर हु रिटर्न द नाइटहुड टाइटल्स। जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद नाइटहुड की उपाधि किसने लौटा दी। तो जलियांवाला बाग मैसेकर अमृतसर में हुआ था। अमृतसर में हुआ था 1919 में हुआ था। तो याद रखो जलियांवाला बाग मैसेकर अमृतसर में हुआ था। इस मैसेकर के बाद अपना टाइटल लौटा दिया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। इसका करेक्ट आंसर है के नाइटहुड का टाइटल दिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, वो टाइटल लौटा दिया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। जलियांवाला बाग मैसेकर, देखिए जलियांवाला बाग मैसेकर इसकी डेट याद रखो 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहां पर, अमृतसर में। देखिए ये मैसेकर क्यों हुआ था। 144 धारा लगी थी अमृतसर में। जितने भी अगर लोग ग्रुप में खड़े होंगे या झुंड बना के खड़े होंगे तो उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे क्योंकि ब्रिटिश ने सत्यपाल मलिक और डॉक्टर सफरुद्दीन खिचलू को पकड़ लिया था, अरेस्ट कर लिया था। उनको बचाने के लिए लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। उस टाइम ब्रिटिश मिलिट्री ऑफिसर थे डॉक्टर डायर, डॉक्टर जनरल डायर ने ऑर्डर दिया था। ठीक है, ऑर्डर दिया था जितने भी लोग इकट्ठा हुए हैं जलियांवाला बाग में उन सबको मार दो। तो ऑर्डर किसने दिया था, जनरल डायर ने दिया था, मगर शूट किसने किया था, माइकल ओ डायर ने किया था। ठीक है, माइकल ओ डायर ने शूट किया था, मगर ऑर्डर दिया था जनरल डायर ने। और ये लोग किसको प्रोटेस्ट कर रहे थे, सत्यपाल मलिक, डॉक्टर सफरुद्दीन खिचलू को प्रोटेस्ट कर रहे थे। इस मैसेकर के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने के नाइटहुड का टाइटल वापस कर दिया था ब्रिटिश को, और गांधी जी ने केसरी हिंद का टाइटल वापस कर दिया था। याद रखो दोनों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वो जो माइकल ओ डायर थे ना जिसने शूट करा था लोगों को, उनको उधम सिंह ने मार दिया था। लंदन में मार दिया था उधम सिंह ने 1940 में। केस्टन हॉल था वो, ये भी याद रखो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुलित्जर प्राइज इज गिवन इन विच फील्ड। पुलित्जर पुरस्कार देश के क्षेत्र में दिया जाता है। तो जो पुलित्जर प्राइज है वो जर्नलिज्म, लिटरेचर और म्यूजिक के फील्ड में दिया जाता है, और ये 1917 में स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन में इन तीनों में से कुछ भी आ सकता है। जर्नलिज्म, लिटरेचर और म्यूजिक की फील्ड में दिया जाता है, तीनों के फील्ड में दिया जाता है, मगर ऑप्शन में अकेला लिटरेचर भी आ सकता है, म्यूजिक भी आ सकता है और जर्नलिज्म भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑस्कर अवार्ड इज गिवन फॉर द बेस्ट परफॉर्मेंस इन विच फील्ड। ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। तो ऑस्कर पुरस्कार आपको पता है सिनेमा के फील्ड में दिया जाता है या फिल्म इंडस्ट्री में दिया जाता है। देखिए एक और क्वेश्चन आता है, जो ऑस्कर अवार्ड है ना उसको हम और किस नाम से जानते हैं, तो एकेडमिक अवार्ड बोलते हैं ऑस्कर अवार्ड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु कंडक्ट द इलेक्शन ऑफ ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत का चुनाव कौन करता है, उसका करेक्ट आंसर है स्टेट इलेक्शन कमीशन। स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है ग्राम पंचायत के या कोई भी पंचायत के इलेक्शन। देखिए 3 टाइम की पंचायत होती है, एक विलेज लेवल में होती है जिसको हम ग्राम पंचायत बोलते हैं, दूसरी ब्लॉक लेवल में होती है जिसको हम जनपद पंचायत या पंचायत समिति बोलते हैं, और तीसरी डिस्ट्रिक्ट लेवल में होती है पंचायत जिसको हम जिला पंचायत या डिस्ट्रिक्ट काउंसिल या डिस्ट्रिक्ट पंचायत भी बोल सकते हैं। तो याद रखो एक विलेज पंचायत, दूसरी ब्लॉक पंचायत और तीसरी डिस्ट्रिक्ट लेवल में पंचायत
पंचायत होती है। तो ये तीनों 3 लेवल और 3 टायर होते हैं पंचायत के। पंचायत का इलेक्शन स्टेट इलेक्शन कमीशन कराती है, चाहे वो स्टेट में हो चाहे यूटी में हो। और टेन्यूर कितना होता है? ग्राम पंचायत का टेन्यूर होता है 5 साल का। डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है, पंचायत ग्राम पंचायत का इलेक्शन होता है, उसमें डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है। देखिए पंचायत के लिए एक अमेंडमेंट हुआ था, कौन सा अमेंडमेंट? 73rd अमेंडमेंट। कब हुआ था? 1992 में। याद रखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और पंचायत 11 शेड्यूल में आता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। और इससे पहले वाले लेक्चर में भी मैं बता चुका हूँ पंचायत के बारे में, तो बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं हम पंचायत के बारे में, आर्टिकल वगैरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैव नो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन? निम्नलिखित में से किस देश का कोई लिखित संविधान नहीं है? और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें पूछा है कौन सा कंट्री है जिसके पास कोई लिखित कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। जैसे इंडिया के पास लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। इसका करेक्ट आंसर है यूनाइटेड किंगडम। ब्रिटेन की बात कर रहे हैं हम। ब्रिटेन के पास कोई भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। तो ऐसी 5 कंट्री हैं जिसके पास कोई भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, एक इजराइल हो गई, कनाडा, सऊदी अरेबिया और न्यूजीलैंड, और एक यूनाइटेड किंगडम। ये 5 कंट्री के नाम बिल्कुल मत भूलना। सिर्फ 5 कंट्री है जिनके पास कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु इज द फाउंडर ऑफ देव समाज? देव समाज के संस्थापक कौन है? तो शिव नारायण अग्निहोत्री। देखिए, इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ब्रह्मो समाज हो गया, देव समाज हो गया, हर बार क्वेश्चन आते हैं और हर एग्जाम में आते हैं। तो देव समाज के फाउंडर हैं देव नारायण अग्निहोत्री। देव नारायण अग्निहोत्री की बात करते हैं तो ये पहले मेंबर थे ब्रह्मो समाज के 1887 में। फिर उन्होंने ब्रह्मो समाज छोड़ दिया था। उसके बाद फरवरी 1887 में देव समाज की स्थापना करी थी। याद रखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट इज नोन एज टाइगर स्टेट? किस राज्य को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा टाइगर है और टाइगर स्टेट बोलते हैं इसको। इंटरनेशनल टाइगर डे हर साल हम 29 जुलाई को बनाते हैं। ये इंटरनेशनल टाइगर डे बना कब था? 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट हुआ था रशिया में। सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट हुआ था और इसमें कितनी कंट्री ने पार्टिसिपेट किया था? 13 कंट्री थी। इन 13 कंट्री ने पार्टिसिपेट किया था और बोला था कि हमें 10 साल के अंदर हमारी टाइगर पॉपुलेशन डबल करनी है। ठीक है, याद रखो, टाइगर पॉपुलेशन डबल करनी है। 2010 में ये बात हुई थी 13 कंट्रियों के बीच में। टाइगर पॉपुलेशन की बात करते हैं, 2021 में 2967 टाइगर थे इंडिया में। अभी प्रेजेंट की बात करता हूँ, 2022 में रिपोर्ट आई थी वाली। तो इंडिया की टाइगर पॉपुलेशन कितनी बढ़ गई है? तो टाइगर पॉपुलेशन हो गई है इंडिया की 3167 टाइगर हो गए, मतलब 200 टाइगर बढ़े हैं इंडिया में। याद रखो, ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं स्टेट की बात करता हूँ, हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर कौन से स्टेट में? तो मध्य प्रदेश में कितने हैं? 526 टाइगर। सेकंड कौन सी स्टेट है? कर्नाटका। कर्नाटका में 524 टाइगर हैं। याद रखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट एडिशन ऑफ यूथ ओलंपिक गेम्स वर हेल्ड एट? युवा ओलंपिक खेलों का पहला संस्करण देश में आयोजित किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है सिंगापुर में हुआ था 2010 में फर्स्ट यूथ ओलंपिक। तो फर्स्ट समर यूथ ओलंपिक हुआ था सिंगापुर में और अगस्त 2010 में हुआ था। तो यूथ ओलंपिक होता है ना, उसमें 15 से लेकर 18 साल तक के यूथ पार्टिसिपेट करते हैं। याद रखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मैं बात करूं फर्स्ट विंटर यूथ ओलंपिक कहाँ हुआ था, तो इंसब्रुक में हुआ था। कब? 2012 में। अब 2020 में जो विंटर यूथ ओलंपिक हुआ था वो लोजेन में हुआ था। लोजेन है स्विट्जरलैंड में। 2024 में विंटर ओलंपिक कहाँ पर होगा? वो गैंगवॉन साउथ कोरिया में होगा। तो 2026 में यूथ समर ओलंपिक कहाँ पर होगा? ढाकार सेनेगर में होगा। फिर इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के प्रेसिडेंट है थॉमस बार और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका हेडक्वार्टर लॉजेन स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज रिटन द बुक नेम्ड माय जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम इनटू एक्शन? माय जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम इनटू एक्शन नामक पुस्तक किसने लिखी? इसका करेक्ट आंसर है एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखी है माय जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम इनटू एक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सारी बुक अब्दुल कलाम जी ने लिखी है जिसको हम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं, जो एग्जाम में बहुत आती है। जैसे इंडिया 2020, इंडिया 2020, ये भी बुक इनकी बुक का नाम है। विंग्स ऑफ फायर बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। इग्नाइटेड माइंड्स ये भी इंपॉर्टेंट बुक है। जितनी भी बुक बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडोमिटेबल स्पिरिट्स, माय जर्नी और बियॉन्ड 2020, ये सब बुक है अब्दुल कलाम जी ने लिखी है और ये बहुत एग्जाम में आती है। ये 29th पार्ट था डीएफसी एग्जाम की जो सीरीज चल रही है हमारी जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस की। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एमसीक्यू आईक्यू।